हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक जबरदस्त टॉपिक कवर करने वाला हूं जो क्लास 10th में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बनाने में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होती है। उस टॉपिक का नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ओके, और ये सवाल जो मैंने लिया है 4.3 का पहला नंबर का सवाल है। साथ आपका सवाल भी क्लियर हो जाएगा और आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी अच्छे से सीख जाएंगे। और हमारी गारंटी है, अगर वीडियो पूरा ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो देखो, मैंने सवाल लिया यहां पर 2x का पावर क्या है 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 बनाना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। ठीक है, तो देखो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। ये जो ए पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट, अभी एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये स्क्वायर जो है सिर्फ x पर है, ये 2 पर नहीं है। ये जो 2 दिया गया है इस पर नहीं है। क्लियर? तो देखो, हमको कुछ ऐसा काम करना है कि जो स्क्वायर देख रहे हैं यहां पर, ये स्क्वायर आपका कहां पर चला जाए, ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ये पूरे पार्ट ए पर आ जाए। क्लियर है? कुछ ऐसा काम करना है जो ये पूरे पर आ जाए। ठीक है, तो सभी को उस पर पूरे पर स्क्वायर लाने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा, अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या है तो बहुत आसान तरीके से आप ला पाएंगे। जैसे कि देखिए ध्यान से, अगर आपको 16 दिया है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है क्या कि इसका जब आप भाग करेंगे तो पूरा जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, एक रंग का संख्याओं का पूरा जोड़ा लग जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे इसका खंडी करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 2 खड़िएगा तो यही सब ना आएगा। अब देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये आपके जोड़ा लगे, यानी इस पूरे को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 का पावर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो 16 देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं और यहां जोड़ा लग सकता है और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके क्या है, ये 25 जो देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, लेकिन इस 2 की बात करेंगे, ये 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता, मान लेते हैं 4 अगर होता वहां पर, ठीक है 4 होता तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे, 2 का पावर स्क्वायर हम ला सकते थे, है कि नहीं? लेकिन वहां पर तो 4 नहीं है। क्लियर है? अगर 9 होता वहां पर, मान लेते 9, यहां पर 9 होता तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते 3 का पावर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पर तो 9 नहीं है, 2 है। क्लियर? जब आपको ऐसा संख्या दिया हो जो पूर्ण वर्ग ना हो यहां पर, ठीक है, तो उसको पूर्ण वर्ग लाने के लिए करना पड़ेगा क्या, आपको 2-3 कंडीशन आपको अपनाना पड़ेगा। पहला कंडीशन कि आप यहां पर रूट लगा करके स्क्वायर कर सकते हो। अगर ये 2 है तो 2 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, रूट अंडर 2 और रूट अंडर में 2। क्लियर है? इस प्रकार भी लिख सकते हो। क्यों? जब रूट से 2 एक रंग का संख्या रूट में 2 गो रहता है तो बाहर निकल जाता है। अभी भी वही चीज है, यानी रूट 2 गुना रूट 2 अगर लिखते हैं तो भी 2 ही है। क्लियर है? इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ओके, एक कंडीशन तो ये हुआ कि रूट लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैं आपको बताऊं, ये आपके पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन की बात करें, हम यहां पर दूसरा कंडीशन लिख रहे हैं। आप चाहो तो ये जो संख्या देख रहे हैं 2, इस 2 से सभी को गुना कर दो। जो संख्या यहां पर है पूर्ण वर्ग नहीं है, उसी संख्या से सभी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो होगा क्या, ये आपके 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको, है ना, इसको 4 बन जाएंगे यहां पर। ठीक है, 4 बनेंगे और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे, 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सभी संख्या को साथ में करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो लिखेंगे आप तो एक ठो में ही करिएगा। ठीक है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करने की बात है, मल्टीप्लाई करने की बात तो सभी में मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आपके दूसरा कंडीशन हुआ। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन की बात हम करते हैं। तीसरा कंडीशन की जो संख्या यहां पर है वही संख्या से सभी को भाग दे दो। बात समझ रहे हैं? तो सभी को भाग दे दीजिए, मतलब 2 है तो 2 से सभी को भाग दे दीजिए।
क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रहा है? यानी जो संख्या यहां पर हो उस सभी से भाग दीजिए। आपको 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप अपनाएंगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ओके, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। क्लियर? देखिए, टोटली इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सभी में हम 2 से गुना कर देते हैं। भाग भी दे सकते हैं, रूट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं गुना करके बताता हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। ठीक है, सभी को हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x² माइनस में 7x प्लस में 3, है ना, बराबर में 0। ये x है, क्या है? x। बात समझ रहे हैं? अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 दूना 4x² माइनस 7 दूना 14x, ये हो जाएंगे प्लस में 6 बराबर में 0। ओके, देखो यहां पर समीकरण फिर से हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर पूर्ण वर्ग हम बना सकते हैं। ये जो संख्या देख रहे हैं इसको हम, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x का पावर स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं? 2 यहां पर 2 लिखेंगे तो 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आएंगे, और x को x लिख करके फिर गुना कीजिएगा तो आपको x² आएंगे। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलते आगे। अब यहां से समझने वाली बात है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस में 2ab प्लस में b²। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस में 2ab प्लस में b²। अब सवाल उठेगा कि कौन फॉर्मूला कहां यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर माइनस है, ये जो देख रहे हैं ये संख्या अगर यहां पर अगर माइनस है तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगानी है। ओके, अगर यहां पर प्लस है तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगानी है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान दीजिए किस हिसाब से करते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं यहां से। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। यहां माइनस लगा है तो फॉर्मूला में क्या कह रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस 2ab। हमको a हो गया, यही हमारा a है, इसी को हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। बात समझ रहे हैं? यही हमारा a हुआ। ठीक है, तो a², और क्या कह रहा है? माइनस लगाइए। आप भी माइनस लगा दीजिए, मैं भी माइनस लगा दिया। कह रहा है 2 लगाने के लिए 2 लगाइए, मैं भी 2 लगा दिया। फिर कह रहा है a और b लगाने के लिए, तो a तो यहां से लगा लेंगे 2x, लेकिन b कौन है इसके अंदर, क्या आपको पता है? जी नहीं पता है। तो यही पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि b कैसे निकालते हैं। ओके, देखो यहां पर 2 दूना 4 हो गया, है ना, और हमको 14 लाना है। यहां पर क्या लाना है? 14। 2 दूना 4 तो हो गया, लेकिन 14 कैसे आएगा बताइए? क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 14 हो जाएंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आपके b भी कहलाएंगे। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट लाना होता है यहां पर। ओके, देखो यहां पर 14 लाने के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये 2 को कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर ऊपर में 7 लिख दे तो 7 दूना 14 आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? आपके 14 आ गए यहां पर। ठीक है, यानी कि ये 7/2 जो है यही आपके b हुए। प्लस लगाइए और b² लिखिए, b का स्क्वायर कीजिए 7/2 और उसका स्क्वायर। कितना आसान तरीके से समझाया देखें। अब लेकिन गौर कीजिए, यहां पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएंगे, और ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया, है ना? फॉर्मूला सा ये तो पता है, लेकिन इस चीज को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये वो फालतू की चीजें हैं। तो यहां पर अगर प्लस में आ रहा है ये, तो आपको ये माइनस में यही चीजें एक बार और लिखनी है, लेकिन माइनस में लिखनी है। ओके, प्लस माइनस। अब ये कट सकता है, कटेगा तो हट जाएगा। बच गया आपको ये 14, तो यहां भी 14, और प्लस में 6 बाकी था तो प्लस में 6 लिख दीजिए, बराबर में 0। क्लियर है? ये जो चीज देख रहे हैं ये सारे चीज ऊपर में जो है वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन इसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, इसको देखने का नजरिया अलग है।
बात समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज सेम है। कैसे? ये भी 4 है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये आपके 14 यहां से यहां तक, ये दोनों कट के हट ही जाएगा, बच गया प्लस में 6, बराबर यहां पर है, फिर 0 वहां पर है, यानी ये सब क्या है? बराबर ही है। कैसे कैसे लिखा देखे, एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इसका स्क्वायर कैसे किया, उसके बाद 2 लगाया, फार्मूला के हिसाब से माइनस वाला फार्मूला लगेगा, फिर a लिखा यहां से, अब b लाना है यानी कि 14 लाना है, तो 14 जिस संख्या को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा वही संख्या आपके क्या कहलाएंगे? b कहलाएंगे। तो 7/2 कैसे लाएं? ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 7 दूना क्या होगा? 14 आ गया। क्लियर? प्लस में ये जो b है, यही b को यहां पर लिखनी है, मैंने लिख दिया, और यही संख्या प्लस में है, इसी को माइनस में यहां पर लिखेंगे ताकि ये कट सके, लेकिन काटना नहीं है, ताकि ये कट सके लेकिन काटना नहीं है। अब प्लस में 6 लिखेंगे बराबर 0। बात समझे इतना? क्लियर? अब एक चीज बताओ कि अगर आपको ये चीज दिया हो, ये चीज अगर ये दिया हो तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं a और ये वाला b लिख सकते हैं। तो याद रखिए यहां से लेके यहां तक हमको फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसके बदले में हम a b लिख सकते हैं। मैं लिख लूं, यानी कि a लिखा और b आपके क्या दिया गया? माइनस में 7/2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाई, यहां पर लगाई स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगा दिया यहां पर। ओके, इतना समझ में आया? अब कहोगे सर यहां पर तो प्लस है, बाबू ये वाला प्लस नहीं लगानी है हमको। देखो ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस ही लगेगा यहां पर, a माइनस बी, a लिखा यहां से, b लिखा यहां से, उसका स्क्वायर किया। क्लियर? अब माइनस में 7 का वर्ग कितना होता है? 49, 4 का 2 का वर्ग कितना होता है? 4, प्लस में 6 बराबर में 0। डाउट क्लियर हो रहे हैं? समझ रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे यह पता लगे कि आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और लाइक का बटन दबाने से जो है ना मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पर गौर कीजिएगा क्या करना है। ये जो 2x है, मैं इसको सही से लिख दूं, ये आपके 2x माइनस में 7/2, इसको इसी प्रकार लिखनी है, और ये जितनी संख्या देख रहे हैं सबको उस तरफ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? ये माइनस में है उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी 4 है ना। ओके, ठीक है, ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में होगा। बात समझे? क्लियर है? अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अगर इतना आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इरेज करने वाला हूं इसको। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर ये भिन्न घटाव बन गया। भिन्न घटाव तो छोटा बच्चा भी हल कर सकता है उसको। ओके, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, जैसा लिखा है वैसा मैं लिख दूं। क्या लिखा है यहां पर? 2x माइनस में 7/2, और इसका स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर अब नहीं देते, स्क्वायर हम हटा देते यहां से। ठीक है, अब स्क्वायर का करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, भिन्न घटाव बनाने का तरीका देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इस प्रकार का भिन्न घटाव अगर दिया हो तो इस तरह मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 आएंगे, माइनस में 24, और 49 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 25/4। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 25/4। इधर का स्क्वायर जो हटा है ये आपके रूट में जाएंगे, मैंने रूट में लिख दिया। बात समझे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर 2x बराबर ये हो जाएंगे 5 का वर्ग मूल है, ये 5 का वर्ग है ये, तो इसका 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। 2 का वर्गमूल कितना निकलेगा? सॉरी 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ओके, और इधर से ये जो हटा है ये उस तरफ जाएंगे तो 7/2 प्लस में हो जाएगा, मैंने प्लस में ले गया उसको। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, 2x तो 2x लिखनी है। ओके, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। ओके, 2 से 2 को कट करेंगे तो बचेगा 5, मतलब 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा? 5 आएंगे, प्लस माइनस 5, प्लस 2 से इसको कैंसिल कीजिए एक बार में, तो एक बार 7 से 1 को गुना करेंगे तो 7 आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर
ध्यान से देखना, ये x बराबर, ये एक बार +5 में लिख दो, चाहे एक लाइन और बनाओ, ±5 प्लस में 7 बट्टा में 2, ये कुंची में है, भाग गुना में है, इस तरह भाग में आएगा, भाग में लग गया यानी बट्टा के नीचे। ओके, अब यहां पर गौर कीजिए, x बराबर एक बार प्लस में, यानी कि 5 प्लस में 7, एक बार प्लस में 5 लिखा, यानी कि कोई साइन नहीं है तो प्लस है, बट्टे में 4, कॉमा। अब एक बार माइनस में 5 प्लस में 7 माइनस में 5 प्लस में 7 बट्टे में 4। क्लियर है? अब देखिए इसको यहां इंप्लाइज लगा देते हैं। अब यहां पर मैं इसका आंसर लिखता हूं, इसीलिए x बराबर, अब ये 7 5 क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो 12 लिख दीजिए, 12 बट्टा फिर 4 लिखिए, कॉमा। अब देखिए ये दोनों माइनस होंगे तो क्या बचेंगे, माइनस होंगे तो 2 बचेगा, 2 बट्टा में 4, 4 लिखिए, यहां फिर इंप्लाइज लगा देते हैं, ये फाइनली आपके आंसर होंगे। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कॉमा, ये कट रहा है 1 बट्टा 2। ओके, यानी कि 3, 1 हुए आंसर हुए, ये फाइनली आपके आंसर हुए। ओके, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको समझ में आ गया होगा। इस विधि के अंदर बस आपको कुछ नहीं याद करना है, सिंपली कि आपको पहला स्टेप पूर्ण वर्ग कैसे बनानी है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की आपको तरीका मैंने बताया, या तो वही संख्या से गुना कर दीजिए, या भाग कर दीजिए, या आप रूट कर दीजिए। क्लियर है? ये 3 चीज कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने करने के बाद फिर नया समीकरण प्राप्त होगा, उसको आप फॉर्मूला बैठाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। वो फाइनल कैसे होगा, यहां पर जो साइन दिया रहेगा उसी साइन से फाइनल कीजिएगा कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। अगर प्लस यहां पर है तो प्लस लगेगा, अगर माइनस यहां पर है तो माइनस लगेगा। क्लियर है? यहां से फाइनल कीजिएगा ये चीज, उसके बाद ओके, बात समझ में आ गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बी कैसे मैंने निकाला, बी निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर समझ में नहीं आते तो एक बार और वीडियो के पीछे जाइए और वीडियो में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है। और